सुशांत सिंह राजपूत की जब मौत हुई, जो आज भी मैं कहता हूं उनकी हत्या हुई। सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला जो 2.5 सालों से चल रहा है, इस मामले को हाल ही में 3 साल पूरे हो जाएंगे, पर इस मामले का फाइनल निर्णय क्या निकल के आएगा? क्योंकि सीबीआई से जब कोई सवाल पूछता है तो सीबीआई का जवाब निकल के आता है कि वो हर एंगल में जांच कर रहे हैं। पर क्या जिया खान वाले मामले में जो कुछ निकल के आया है, इसके बाद कई सारे लोगों की उम्मीदें टूट तो नहीं गई हैं? क्योंकि आपको बता दिया जाए, जिस तरीके से जिया खान वाले मामले का सच बाहर निकल के आया है, उसके बाद उनकी मदर का स्टेटमेंट भी आ गया है कि वो अब हाई कोर्ट भी जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगी, और उन्होंने कहा कि ये तो लड़ाई की शुरुआत हुई है, अभी तो उनको जानना है कि आखिर उनकी बेटी को किसने ख़त्म किया। ऐसा कहना है जिया खान की मदर उनका, और उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट भी दिया है जिसके बारे में हम आपको एक क्लिप दिखाएंगे। पर उससे पहले आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर प्रियंका सिंह जी ने एक बड़ी बात बोली है, और उसके बाद सूरज पंचोली जो है उनका भी एक बड़ा बयान निकल के आ रहा है। वो क्या, उससे पहले हम आपको यहाँ पर बता दें प्रियंका सिंह जी ने क्या ट्वीट करा है। प्रियंका सिंह जी यहाँ पर ट्वीट करती हैं, सुशांत अ रिमार्केबल पर्सन, और इसके साथ वो लिखती हैं, स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि बहुत सारे लोग फ्लो में चलते हैं, वो सिंपल होते हैं, पर जो इंसान फ्लो के अगेंस्ट चलता है वो रिमार्केबल पर्सन होता है, मतलब वो अलग इंसान होता है, और उसके जैसा बनना हर इंसान की बस की बात नहीं होती है। और सुशांत डेफिनेटली अलग इंसान थे। ये क्यों? क्योंकि आप उनके 50 ड्रीम्स के बारे में बात कर लें, आप उनकी नॉलेज के बारे में बात कर लें, आप उनके करियर के बारे में बात करें कि किस तरीके से वो इंसान कहाँ से निकल के आया, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, टॉप कर रहा था पूरे इंडिया में, उसके साथ साथ करोड़ों के पैकेज की जॉब पा सकता था वो इंसान, पर उसने कुछ नहीं सोचा, अपने ड्रीम और अपने पैशन को फॉलो करा और वहाँ पर भी सक्सेसफुल रहा। इसीलिए आज सुशांत सिंह राजपूत सभी के चहीते बन चुके हैं। पर इसी के साथ आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले का सच कब निकलेगा ये तो कोई नहीं जानता, पर हाँ, इस मामले में रिया चक्रवर्ती बहुत फेमस हो गई हैं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती को अब हाल ही में देखा गया 68 फिल्म फेयर अवार्ड्स में, और कहा जा रहा है कि ये अवार्ड को होस्ट किया गया था सलमान खान के द्वारा, और वहाँ पर रिया चक्रवर्ती भी देखी है। और रिया चक्रवर्ती के बारे में आजकल मीडिया बहुत कुछ वैसे भी छाप रही है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती तो रोडीज शो के अंदर गैंग लीडर बन के आ गई हैं। एक वक्त था जब रोडीज का ऑडिशन में मैं गया था, पर अच्छा हुआ कि मैं सिलेक्ट नहीं हुआ। इसके पीछे भी बहुत सारी वजह हैं, कभी और बात करेंगे। पर इसी के साथ आपको बता देंगे, यहाँ पर सूरज पंचोली का बड़ा बयान निकल के आया है। मीडिया ने प्रिंट किया है कि सूरज पंचोली ने रिवील कर दिया है कि जब उनका बुरा वक्त था, जब उनको एक्यूज्ड बनाया गया था जिया खान वाले मामले में, तब उनका सपोर्ट किया था सलमान खान और सुनील शेट्टी ने। ऐसा कहना है, मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से निकल के आ रही है बात, और ये कहना है सूरज पंचोली का। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिरकार सूरज पंचोली को सपोर्ट किया गया सलमान खान के द्वारा, और साथ में कहा जा रहा है कि सुनील शेट्टी के बारे में भी दावा हुआ है। और सुनील शेट्टी को हमने लास्ट टाइम देखा था जब योगी जी मुंबई पहुँचे थे, तब कहा जा रहा है कि सुनील शेट्टी ने उनके सामने एक दरख्वास्त की थी कि ये बाइकॉट को रोका जाए, जो बाइकॉट ट्रेंड चल रहा है इसको रोक दीजिए, क्योंकि हम अच्छे काम भी करते हैं, सब लोग नशे नहीं करते हैं, सब लोग ड्रग्स नहीं लेते हैं। ऐसा कहना था सुनील शेट्टी जी का। पर अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से। पर वहीं पर राबिया खान जी ने क्या बात बोली है, पहले आप वो सुन लीजिए। So, the agencies, they put this charge so that, and dragged it for 10 years. And in 10 years, they did not collect any evidence. So obviously this had to happen. The accused had to be acquitted. You have got to understand, I had been saying from the very beginning that my daughter has been killed. I told the police and I told CBI. I gave all the evidences. I've given, in fact, I did their job. I have done most of the job and given everything on the platter. All they had to do was to look at it. They never presented anything to the court. The prosecution's job was to present the evidences to the court, but they did not do. This abatement should have been waived off long time back and new charges should have been framed, but it did not happen. Nevertheless, today, it has happened that at least the media or everybody, they have got to stop saying that it was a case of, because it is not a case of sin, it has been established. Now I'm going to collect all those evidences that I had given it to CBI, which they overlooked, and go back to the court, whether it is High Court or Supreme Court, and continue my battle. Actually, the battle has now begun. I'm saying 10 years you make a mother go pillar to post, bring all the evidences, go to world famous forensic. I was asking questions and they were not answering me. So I did their homework. What wrong did I do? All they had to do is, they could have looked at it and given justice to Jia, who deserves it. Well,
there must be definitely powerful people who could influence such agencies to do such things. But it is surprising that they don't care about the image that they are carrying all over the world. My daughter did something so good that she was somebody. It's not that she was nobody. And to do something like this, it counts a lot on the agency's part to understand the pain and the grief that we are going through. And all we did was answering questions that please answer us, that this is what has happened. Look at her injury mark, we said. It is not consistent with the dupatta. Then, lo behold, during the trial, I noticed that the phones are not the same, the dupatta is not the same, everything has been replaced. So where is the original evidence? So the original evidences are not there. So, the agencies, they put this charge so that, and dragged it for 10 years. And in 10 years, they did not collect any evidence. So obviously this had to happen. The accused had to be acquitted. You have got... राबिया खान जी की इतनी बड़ी बात बोलने के बाद आप सोचिए किस तरीके से इस मामले में अब राबिया खान जी ने साफ बोल दिया है कि अब वो हाई कोर्ट भी जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगी और हो सका तो वो अलग अलग कोर्ट्स में जाएंगी पर अपनी बेटी को न्याय जरूर दिलाएंगी, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी बेटी न्याय डिज़र्व करती है। और ये जो फैसला निकल के आया है ये तो अबैटमेंट ऑफ सुसाइड का निकल के आया है। अभी तो उनको जो लगता है कि उनकी बेटी को किसने ख़त्म किया और ये मामला 302 का होना चाहिए, उसमें जांच होना बाकी है। तो राबिया खान जी अभी कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकती हैं और आने वाले वक्त में क्या दोबारा से इस पूरे मामले की ट्रायल शुरू हो जाएगी? क्या दोबारा से सूरज पंचोली को कोर्ट जाना पड़ सकता है? अब ये तो वक्त बताएगा। पर जिस तरीके से यहाँ पर देखा जाए इन मामलों को, तो पिछले 2-2.5 सालों से सुशांत मामला चल रहा है बड़ी तेज़ी से, और उसके बाद देखा जाए तो जिया खान मामला तो 10 साल से चल रहा है बड़ी तेज़ी से। ये तेज़ी से इसलिए चल रहा है क्योंकि या तो इस मामले का फाइनल कंक्लूजन निकल के आएगा या तो इस पूरे मामले को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें निकल के आ रही हैं उसके बाद तो वो समझ नहीं आ रहा कि बोला क्या जाए। क्योंकि अभी भी 2.5 साल होने के बाद भी देश की जनता सवाल उठा रही है। सोशल मीडिया पे जाके देखिए तो कई सारे आपको ट्वीट्स दिख जाएंगे, कई सारे लोग सवाल पूछते हैं अलग अलग लोगों से, क्योंकि कई बड़े बड़े लोग दावा करते थे कि हमारे पास सबूत है। किसी बड़े मंत्री ने ये बोल दिया कि उसको बाथरूम में ख़त्म किया गया, किसी ने बोला कि छत पे लेके गए, किसी ने बोला हमारे पास पेन ड्राइव है। अलग अलग लोग निकल के आए, अलग अलग बयान दिए, पर किसी ने भी फाइनल कंक्लूजन नहीं दिया अपनी बातों का। किसी ने भी सबूत सामने ला के नहीं रखे, चाहे फिर वो एजेंसी हो या फिर हम लोग हो, क्योंकि आज सवाल कई सारे लोग उठा रहे हैं, आप और हम सवाल बैठ के नहीं उठा रहे हैं। तो देखने वाला विषय होगा कि इस पूरे मामलों का फाइनल कंक्लूजन क्या निकल के आएगा। अब तो सुशांत मामले का क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। दिशा केस के बारे में भी चर्चा करें तो दिशा केस के बारे में करीब दिसंबर 2022 में SIT के गठन की बात हुई थी, पर वो SIT का गठन हुआ नहीं हुआ ये कोई नहीं जानता। अब क्या सच है क्या नहीं ये तो वक्त बताएगा। पर आपको जो कुछ लगता है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद। साथ में आप अपील करेंगे कि आप हमारे फेसबुक और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपका हमारे साथ बना रहे। और ये सारी खबरें मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से आपके सामने रख रहे हैं, तो आप इनको सर्च करके पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि सब कुछ मीडिया छाप रही है, ना कि हम लोग। मिलते हैं बहुत जल्दी।